गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 5 की साइंस और आज हम लोग ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो आंखें हैं हमारी। ठीक है, आज उसी के बारे में पढ़ना है। तो आइज नहीं, आज ईयर्स, कानों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, ईयर्स, कानों के बारे में पढ़ना है। तो फटाफट आप लोग अपना अटेंडेंस बनाइए और अटेंडेंस बनाने के बाद जो है क्लास को अटेंड कीजिए। Ears are the organs of hearing. They help us to hear the sounds and maintain balance. The shape of the outer ear is like a cup that helps to direct sound towards the inner ear through small bones in the middle ear. देखिए, कान जो होता है वो भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है और उनके भी नर्व्स हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है और उनके भी नर्व्स हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। जो हम सुनते हैं वो भी उनको मैसेज देते हैं। ओके, तो कान का जो शेप होता है, जैसे कि कुछ इस प्रकार का शेप जो होता है, तो हम लोग जो देखते हैं ना, ये हेल्पफुल होता है इसलिए बिकॉज कोई भी जो साउंड आता है हमारे ठीक सामने, तो ठीक इससे टकराने के बाद हमारे कानों तक पहुंचता है। तो ये कहीं ना कहीं हेल्प, अगर ये ना भी हो तो भी साउंड हमारे कानों तक पहुंचता ही है, लेकिन इनकी भी ज़रूरत होती है कानों तक सही साउंड, ठीक है, और सही तरीके से साउंड पहुंचाने में। केयर ऑफ ईयर्स, कानों का देखभाल कैसे कर सकते हैं। एवरीबडी नोज अबाउट इट। ओके, कानों का देख रेख कैसे किया जा सकता है, सब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। नेवर पॉक एनी शार्प ऑब्जेक्ट इन योर ईयर्स। कभी भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट अपने कानों में मत कीजिए। ठीक है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट जो होता है, कभी भी डॉक्टर को ये काम करने दीजिए और उनसे भी मत करवाइए। आप देखेंगे कि रेलवे स्टेशन पे, ठीक है, बाजार में कुछ झोला छाप लोग होते हैं, ठीक है, और वो स्पेशली कान साफ करने के लिए बैठे हुए होते हैं। ठीक है, देखेंगे फुटपाथ वगैरह पे बैठे रहते हैं, लंबा लंबा सीख लेकर, है ना, और उससे कान की गंदगी साफ करते हैं। उनसे भी भूल से साफ मत करवाइएगा। ठीक है, उनसे भी साफ नहीं करवाना है। तो आपको कान कभी भी साफ करवाएं तो एक अच्छे डॉक्टर से करवाइए कान साफ। उनके पास वो सारे यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जिससे कान को साफ किया जाता है। यूज सॉफ्ट क्लॉथ टू क्लीन ईयर्स आफ्टर टेकिंग बाथ। कभी भी नहाइए ना, नहाने के बाद भीगे हुए हाथ से पहले कान को ऐसे करके साफ कीजिए। ठीक है, इसमें यानी कि पानी को डालना नहीं है, इस भीगे हुए हाथ से पहले इसको करना है ऐसे, और उसके बाद जो वेट क्लॉथ होगा, ठीक है, सूती भी होना चाहिए, और उससे फिर कान को अच्छे से साफ कीजिए। इस तरीके से उसको साफ कीजिए तो आपकी उंगली जो है शार्प उतनी नहीं है जो आपके अंदर के कानों को नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, इफ यू हैव ईयर एक, कंसल्ट अ डॉक्टर। कभी भी आपको ईयर एक हो, कभी भी कानों में दर्द हो, ठीक है, तो जो घर के जो नुस्खे होते हैं, ठीक है, उस नुस्खों से बचना चाहिए कि जैसे कि कान तेल में रख लो, ठीक है, कान को बंद कर देते हैं, कान में और कुछ रखा जाता है। तो जो घर के लोग जो बताते हैं ना, उनसे बचिए। कान में कुछ भी मत रखिए, जाइए डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। कान में
कौन सा ड्रॉप रखना है, कौन सी दवा खानी है, उन्हें अच्छे से पता है, क्योंकि वो कान के बारे में पढ़े हुए हैं, ठीक है, वो कान के बारे में जानते हैं। इसलिए वो इसलिए क्या होता है कि वो आपको अच्छे से देख सकते हैं, आपके कानों के बारे में वो अच्छे से जान सकते हैं और दवा उसके बारे में लिख सकते हैं। तो कभी भी डॉक्टर से दिखाइए, ठीक है। कभी भी जब कान आपका सूज रहा हो या फिर कान में दर्द हो रहा हो तो आप डॉक्टर से दिखाइए। आप इधर उधर कान में जो तेल होता है वो सब मत डलवाइए। Do not let water enter your ears. कभी भी अपने कानों के अंदर पानी जाने मत दीजिए। कुछ लोग होते हैं कि ऐसे करके नहाते हैं तो पूरा पानी कान में जाता है। तो इन सब तरीकों से बचिए, ठीक है। ऐसे तरीकों से क्या होगा कि पानी आपके कान में चला जाएगा। अब बात करते हैं नोज की। नोज इज द ऑर्गन टू स्मेल। नोज भी एक ऑर्गन है, जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि अभी सेंस ऑर्गन के बारे में ही पढ़ना है। तो आइज हो गया, ईयर्स हो गया, अब नोज की बारी है। तो नोज भी एक सेंस ऑर्गन है। इसका काम सूंघने का होता है और इनके नर्व्स भी ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, जो ब्रेन को इन्फॉर्म करते हैं कि हम कौन सा गंध सूंघ रहे हैं। The cavity of nose is coated with mucous membranes. These membranes have smell receptors connected to the olfactory nerves. The smell is in form of vapors of different substances. The smell receptors interact with these vapors and transmit the sensation to the brain. जो स्मेल होता है, ठीक है, जो स्मेल होता है वो भी एक मतलब इनविजिबल होता है, वो तो दिखता नहीं है। तो वो जैसे हमारे रिसेप्टर से टकराता है, ठीक है, जैसे वो हमारे रिसेप्टर से कैच होता है, मीट होता है, वैसे ही वो ब्रेन को इन्फॉर्म करता है कि जो भी हम लोगों ने सूंघा है, ठीक है, जो भी हम लोगों ने सूंघा है वो क्या है, वो किसकी गंध है, इसके बारे में वो ब्रेन को इन्फॉर्म करता है। Care of the nose. Do not blow your nose too hard, blow it gently. कभी भी अपने नाक को जो है मतलब ये बहुत कोमल चीज़ है, इसको बहुत ज़्यादा रगड़ा मत कीजिए, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा खींचतान मत कीजिए। और जब भी आपका नाक बह रहा हो तो उसको आप एक सही के कपड़ों से जो आपका हैंकी है उससे ठीक से साफ कीजिए। अब कुछ लोग बहुत ये होते हैं, रूढ़ी होते हैं, यानी कि बहुत ही गुस्सैल होते हैं, वो अपने नाक पर ही झाड़ने लगते हैं। फिर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनका नाक बह रहा होता है, उनके पेरेंट्स से भी ये है कि उनके नाक को थोड़ा ढंग से पकड़ के, ठीक है, उसको साफ करें। अब अपना नाक जो है ना, बच्चे का नाक है, उसको खूब जोर से पकड़ा, हिला के उसको साफ कर दिया, तो जो इसके जो बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट बोन्स होते हैं, ठीक है, इसके कुछ सॉफ्ट बोन्स भी हैं जो टूट सकते हैं, ख़राब हो सकता है। तो उससे बेहतर है कि आप इस पर ध्यान दें कि आप नाक जो साफ करते हैं किसी बच्चे का, तो उसको ज़्यादा जोर से नहीं हिलाया जाए। अप्लाई फर्स्ट एड इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग। फर्स्ट एड का अप्लाई कीजिए नोज ब्लीडिंग के लिए, ठीक है, उसको पानी से साफ कीजिए, है ना, और उसको खूब अच्छे से पानी से साफ कीजिए, ठंडे पानी से साफ कीजिए। थोड़ा सा आप पीछे सर करके लेट जाइए। अब बात करते हैं टंग का। टंग इज द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। Tongue is the organ of taste. It also helps us to speak. ये हमें बोलने में भी हमारी मदद करता है। The receptors
for test are called taste buds, which are present in the tongue. These taste buds are able to detect four basic taste. जो बर्ड होते हैं, ठीक है, हमारे टंग पे, वो 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट को इंडिकेट करते हैं। जो ये पार्ट होता है, वो वीटर के बारे में बताता है। ये सौर, खट्टा, उसके बाद ये साल्टी, ठीक है, उसके बाद ये स्वीट, फिर से ये साल्टी, ठीक है, और फिर ये सॉर यानी कि खट्टा। ठीक है, तो ये टंग है, ये इसके पार्ट डिवाइडेड है, ठीक है, जहां पर ये फील करते हैं, ठीक है, फील या मतलब टेस्ट को पता करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि ये कौन सा टेस्ट है। फिर क्या होता है कि ये जो है टेस्ट करके, ठीक है, और इनके नर्व्स जो है वो ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। फिर ये ब्रेन को इन्फॉर्म करते हैं कि जो हमने टेस्ट किया है वो कौन सा है, मतलब इस चारों टाइप्स के जो टेस्ट हैं, बीटर, सॉर, स्वीट और साल्टी, इन चारों टाइप्स के टेस्ट में ये कौन सा टेस्ट है, इसके बारे में ये ब्रेन को इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, इनके जो नर्व्स, सेंसरी नर्व्स जो कनेक्टेड होते हैं ब्रेन से, वो इनको इन्फॉर्म करते हैं, मतलब ब्रेन इन्फॉर्म करते हैं हम सबको कि जो हम लोग टेस्ट किए हैं वो कौन सा टेस्ट है, इसके बारे में हम लोग को पता चलता है। तो इसका भी केयर कैसे करना है, केयर ऑफ द टंग, जेंटली ब्रश योर टंग टू क्लीन द फूड ट्रैप्ड और क्लीन इट यूजिंग द टंग क्लीनर। टंग क्लीनर जो उसको हम लोग अपनी भाषा में जिबिया कहते हैं, शायद जिबिया ही कहते हैं, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। ठीक है, तो उससे टंग क्लीनर से टंग क्लीन कीजिए। ओके, और उसके बाद जो है जब आप लोग कुछ खा रहे होते हैं तो उसको धीरे धीरे खाने की कोशिश कीजिए, खूब जल्दी खाने की कोशिश मत कीजिए, उससे जुबान आपकी कट सकती है ना, उससे जुबान आपकी कट सकती है। और तो यही बेसिक चीज़ थे जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। और इसके ईयर्स, नोज और टंग के बारे में हमने बता दिया आपको, और इसको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, ये आपकी जिम्मेवारी है। अब जितने बच्चे हैं उनका तो सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी है कि उसको कैसे सुरक्षित रख सके। तो कल अब हम लोग पढ़ेंगे स्किन के बारे में और केयर ऑफ स्किन के बारे में पढ़ेंगे, और लेटेस्ट रिवाइज है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो रिवाइज करना है, जो रिवीजन सेक्शन है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, और आप लोग खूब अच्छे से रीड करते रहिए। जहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम्स हो उसको पूछिए, फिर उसको हम बताएंगे। तो दो इस तरफ होते हैं, सॉर और साल्टी, दो इस तरफ होते हैं सॉर और साल्टी। यहाँ होता है बीटर और यहाँ पे स्वीट, यहाँ पे मीठा। ठीक है, ये पार्ट होता है, और ये खाना को चबाने में भी हमारी मदद करते हैं।
हमारी मदद करते हैं, बोलने में भी हमारी मदद करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं उसमें भी हमारी मदद करते हैं ये। तो बस इतना ही रखते हैं आज के लिए, फिर कल हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर के नए टॉपिक के साथ।